तो जी आज आज ईद है, इस वजह से मतलब कुछ हमारी जो स्ट्रेंथ है कुछ कम लग रही है आज। भक्त प्रचार के लिए लगे हुए हैं क्या? हाँ माता जी, आज हमारे यहाँ भी क्लास थी। तो वैसे भक्त लोग काफी क्लासों में हैं, लेकिन ईद अ- तो गुजर गई। आज चौथा दिन, ईद का तीसरा दिन। इससे तो कोई वो नहीं है। अच्छा। अच्छा। लेकिन ये क्लास है तो आपका लेक्चर सुनना है तो फिर आना है। कुछ भी हो फिर तो आना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर हम प्रभु जी स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? फिर भक्त यस। ज्वाइन। ठीक यस है। मतलब स्टार्ट। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैबन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जी, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्री उपनिषद की क्लास में। तो आज जो है, कल हमने मंत्रा 12 तक पढ़ा था, तो आज हम मंत्र 13, 14 और 15, तो ये तीन मंत्रों में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जो मंत्र 12 था वो मतलब बिल्कुल मंत्र 9 से मिलता जुलता था, सिर्फ जहाँ जो विद्या और अविद्या की जगह वहां पर, जैसे कि वहां पर विद्या का वर्णन था और यहाँ पर विद्या की जगह असंभूति और संभूति का वर्णन था। ठीक है, तो अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मंत्र 13। और ये जो मंत्र 13 है, ये भी आप देखेंगे ये मंत्र 10 के जैसा ही है। इसमें जैसे कि मंत्र 10 में हमें बताया गया था कि विद्या की उपासना से अलग जो फल है वो हमें प्राप्त होता है, और अविद्या की उपासना से अलग फल प्राप्त होता है। तो अब ये जो मंत्र 13 है, इसमें क्या बताया जाएगा कि संभवात, जैसे कि हमने संभूति पढ़ा था। संभूति क्या होता है? संभूति हमने कल पढ़ा था। संभूति का मतलब होता है जो जिनका कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसे कि देवता जन या जो देवताओं के उपासक होते हैं। और संभूति क्या था? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, परम सत्य जो है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान फुल्ली इंडिपेंडेंट है। तो भगवान को मतलब किसी के भी ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए भगवान क्या क्या है? संभूति। तो अब यहाँ पर क्या है? संभवात, कि अगर हम उपासना करते हैं तो हमें अलग फल प्राप्त होता है, और यदि हम असंभवात उसकी उपासना करते हैं तो हमें अलग तरीके का फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो संभवात का मतलब क्या होता है? आदि पुरुष भगवान जो कि पूर्णतः स्वतंत्र है। और असंभवात क्या होता है? जो परम सत्य नहीं है, मतलब अदर देन कृष्णा। जितने भी सारे जो भी मतलब ब्रह्म है, परमात्मा है या देवता है, सॉरी, ब्रह्म और परमात्मा नहीं, जो देवता गण है या अलग अलग तरीके से जो भी निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, तो वो जो सारे हैं वो असंभवात में आएंगे। ठीक है, तो ये मंत्र जो है मैं एक बार रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम अनुवाद और तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे। अन्याद एवहु संभवाद अन्याद अहुर असंभवाद इति सुषुमा धीरा नाम ये न तद विचचक्षिरे। ठीक है, तो ये मंत्र जो है बिल्कुल 10 की तरह है। जहां पर संभववाद और असंभववाद है वहां पर
10 में विद्या और अविद्या का यूज किया था प्रभुपाद ने। ठीक है, तो बस उतना ही डिफरेंस है कि वहां पर हमने विद्या और अविद्या की उपासना का फल पढ़ा था, यहाँ पे हम संभवात और असंभवात की उपासना का जो फल है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसका जो अनुवाद है, अनुवाद क्या कहता है? कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह ये ठीक है, ये हमें समझ आ गया। जैसा कि हमने 10th में भी पढ़ा था कि जो विद्या की उपासना करते हैं उन्हें अलग तरीके का फल मिलता है और अविद्या वालों को अलग। तो वही सेम चीज यहाँ पर प्रोपर ने लिखी हुई है कि जो समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर है उनकी पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है, और जो परम सत्य नहीं है उनकी पूजा करने से अलग तरीके का फल मिलता है। हरे कृष्णा। लगता है माता जी का नेटवर्क इश्यू जा रहा था, तो उनका नेटवर्क चला गया है। हरे कृष्णा। अरे क्या वो जी, ये नेटवर्क मेरे पास खराब आ रहा है या ये आगे से है? नहीं नहीं, इसी तरह आवाज से नहीं ही आ है रही है, नेट। माता जी भी नहीं आ रही। नहीं नहीं नेटवर्क बाबू, वहाँ नेटवर्क खराब है। हमारा सही है वहां पे नेटवर्क। नेटवर्क चला गया है, तो माता जी ने लीव हो गई है मीटिंग से ना। अयोध्यास प्रभु, मुझे भी कोइस्ट बना दे, ताकि मैं किसी को, ये भूल जाते हैं ना अक्सर, माइक स्टार्ट करके बात करते रहते हैं। ठीक है प्रभु जी। ठीक हो गया प्रभु। यहाँ पर इतने इशू आ रहे हैं, बट प्रभु जी की जो बात है वो मुझे लग रहा है कि उन्होंने ठीक बताया, क्योंकि अब आज वाले श्लोका में भी हमारा ये डिस्कशन आएगा कि ये जो भौतिक जगत है ये केवल और केवल वही, जैसे प्रभु जी ने बताया, 25% है, तो 1/4 है ये। तो 3/4 तो अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो जैसा कि मतलब अब अगर भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी मतलब बिल्कुल 25% है आध्यात्मिक जगत का भौतिक जगत, तो मुझे लगता है कि जो जीव भी हैं मतलब वो भी यहाँ के हिसाब से वहाँ अभी भी बहुत ज्यादा होंगे। जी, जी। प्रभु जी आ गए हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज हमें 3 मंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, जी, जी, तो माता जी। अब इसमें जैसा कि हमने संभवात और असंभवात का तो हमें समझ आ गया कि जो उनकी उपासना का फल है वो अलग है, और उसकी जो असंभवात है उनकी उपासना का फल अलग है। तो अब आगे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ कोई रीड कर दीजिए। मैं करूँ माता जी? जी प्रभु जी। तर्जुमा। कहा जाता है कि तमाम वजूहात की अजीम शान वजह की इबादत करने से एक नतीजा हासिल होता है, और उसकी इबादत करने से जो अजीम शान नहीं है दूसरा नतीजा हासिल होता है। ये सब कुछ पुरसुकून माहिरीन से सुना गया है, जिन्होंने वजाहत से इसकी तशरीह की है। पुरसुकून माहिरीन से सुनने के तरीके की इस मंत्र में मंजूरी दी गई है। जब तक कोई असली आचार्य से जो माली दुनिया की तब्दीलियों से कभी परेशान नहीं होता, नहीं सुनता है, वो मावराई इल्म की असली राह को नहीं पा सकता। असली रूहानी उस्ताद, जिसने अपने पुरअमन आचार्य से श्रुति मंत्रों या वेदक इल्म को भी सुना हुआ है, कभी ऐसी शय पेश नहीं करता है या बनाता है जिसका जिक्र वेदक तसानीफ में ना किया गया हो। भगवत गीता में ये साफ तौर पर कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है कि जो पुत्र या बुजुर्गों की पुत्र या बुजुर्गों की इबादत करते हैं, ये पितृ है पित्र प्रभु है, जी। पुत्र है, पित्र है, पितृ ये पितृ। पुत्र लिखा हुआ है, चलो पित्र, पित्र या बुजुर्गों की इबादत करते हैं,
वो बुजुर्गों के स्यायारों में जाते हैं। इसी तरह मजमूई मादा प्रस्थ जो यहाँ रहने की तजावीज बनाते हैं, उन्हें फिर भी दुनिया दुनिया हासिल होती है। और भगवान के भगत जो सिवाय भगवान कृष्ण के जो तमाम वजूहात की अजीम शान वजह हैं और किसी की परस्तिश नहीं करते, वो रूहानी आसमान में उनके मस्कन में उनके पास पहुंचते हैं। और पढ़ो माता जी। हाँ प्रभु जी, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ना? जी जी जी। जी। प्रभु जी, उर्दू का पेज नंबर बता दीजिए। 99। 99 99। माता जी, 99। ठीक है 99। प्रभु जी, 99 पेज नंबर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें हमें धीर पुरुष से जो सुनने की पद्धति है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमें जब भी शास्त्रों के बारे में, या जब भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान सीखना है या समझना है, तो हम हमेशा हमें एक धीर व्यक्ति से सीखना चाहिए। अब धीर क्या होता है? धीर होता है मतलब वो व्यक्ति जो कि विचलित नहीं होते। मतलब कि जो मटेरियल लाइफ में जो अप डाउन होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। जैसे कि जीवन में कभी दुख सुख सारी चीजें लगी रहती हैं, तो क्या होता है कि जो एक जैसे ऑर्डिनरी जीव आप कह सकते हैं, जो एक बद्ध जीव होता है, वो बहुत जल्दी उस जो मतलब जो जिंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं उनसे बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। बट जो धीर व्यक्ति होता है वो होता है जिसको पता है कि ये जो जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, इसका जो गोल है वो कुछ और है। तो ये जो सुख दुख जीवन में लगे हुए हैं, ये केवल और केवल मेरा प्रारब्ध मात्र है। इनका मेरे मतलब शाश्वतता से कोई लेना देना नहीं है। जिसको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है, वो धीर व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अगर हम संभववाद को समझना चाहते हैं और अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें धीर पुरुष से सुनना होगा। अगर हम उनसे सुनेंगे तभी हमारे हृदय में भी वो जो ज्ञान है वो प्रकाशित होगा। ठीक है, और इसमें एक और चीज बताई है, जो दूसरी चीज बताई गई है वो क्या है कि विनीत भाव से सुनना चाहिए। मतलब हमें ये, जैसे कि 4.24 में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कोई चैलेंजिंग वे में नहीं कि मतलब इन गुरु जी को ये आता है या नहीं आता है ना, आज टेस्ट करते हैं, इस तरीके की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए। तो हमें विनीत भाव से सुनना चाहिए। और मतलब जैसा कि अब हम सब लोग इस्कॉन में हैं, तो हम कोशिश कर सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स हम डेली सुने। क्योंकि जितना हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, जितना हम किसी धीर व्यक्ति का संग करेंगे, उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी आने लगेंगे, और जो उसका एक अविचलित स्वभाव है, हम वो भी धीरे धीरे सीख सकते हैं। और मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। तो अगर हम किसी धीर व्यक्ति का या किसी अविचलित व्यक्ति का संग करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा मतलब उसका जो बेनिफिट है वो दिखाई देगा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में। तो हम कोशिश कर सकते हैं श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर, जो अगर हमारे दीक्षा गुरु हैं तो उनका लेक्चर, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं या जिनसे भी हम मोटिवेटेड या इंस्पायर्ड फील करते हैं, तो हम उनके जो लेक्चर्स हैं, प्रवचन हैं, उनको सुने। ठीक है, और लास्ट चीज जो यहाँ पर क्या बताई गई है इस पैराग्राफ में, कि अलग अलग जो रास्ते हैं उनका अलग अलग गंतव्य स्थान होगा। ठीक है, कि अगर मतलब जो जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि जो सूर्य देव, चंद्र देव या जो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसा कि भगवान ने ऊपर जो भगवत गीता का श्लोक है उसमें क्या बताया गया है कि भगवत गीता का श्लोक का नंबर है 9.25, है ना? तो वहां पर क्या बताया गया, यंति देवा व्रता देवन पितरन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनोपि माम। इसमें क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं चार चार तरीके की चीजें, कि एक तो है देवताओं देवताओं के बारे में। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं देवता, पितृ, और जो भूत पिशाच होते हैं। और लास्ट भगवान ने बोला कि जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे तक वापस आएगा। ठीक है, जो देवताओं की उपासना करेगा वो देवलोक को जाएगा, देवताओं के पास। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोकों को जाएगा। घोस्ट और स्पिरिट्स मतलब भूत और पिशाच जो होते हैं, जो उस तरीके की तमोगुणी वर्शिप करेगा वो उनके लोगों को जाएगा। और जो मेरी मेरी भक्ति करेगा, मेरा ध्यान करेगा, वो मेरे धाम को वापस आएगा। ठीक है, तो ये वही सेम बात है कि जैसे हमने पहले भी कल डिस्कस किया था, परसों, कि हम जहाँ की ट्रेन लेंगे हम वहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि टिकट मैंने ली है मुंबई की और मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जो हमारा जो हम मतलब जो हम
उसको क्या कहते हैं, जो हम पाथ फॉलो करेंगे वही हमारा डेस्टिनेशन होगा, वही हमारा गंतव्य स्थान होगा। ठीक है। रोमपाद प्रभु जी, आपने हैंड रेस किया है। ये माता जी, ये पूछ रहा था माता जी, क्या पितरों का अलग लोग होता है? ये जो बुजुर्ग, जी यहाँ पर प्रभु जी। बुजुर्गों का भी लिखा हुआ है। जी जो जो प्रभु जी, पितरों बुजुर्ग का होते हैं अलग क्या, लोक होता है। तो अलग लोक में जाते हैं वो, जो बुजुर्ग होते हैं? प्रभु जी, पितृ जो होते हैं, पितृ वो होते हैं जैसे जो, मतलब पितृ, हमारे जो पितृ वो लिखा हुआ है कि जो मर गए हैं। और जो आप ये कह सकते हैं कि जो वो होता है जैसे जो यम लोक होता है, उनका एक तरीके से जहाँ पे वेट करना होता है, क्योंकि आपको पितृलोक में आप जाएंगे, उसके बाद आपका यमलोक में फिर आपके जो मतलब पूरा आपका जो न्याय होता है सारा आपका वो, मतलब पूरा अकाउंट खोला जाता है वो सारी चीजें। तो पितरों का एक अलग लोक होता है, जो मर चुके हैं उनको पितृ बोला गया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग इनकी पूजा तो भी करते हैं घर में अपने कुछ बना बुनू के, और कुछ प्रभु लोग जी वो अक्सर इन पितरों की पूजा करते वो तो श्राद्ध का प्रावधान होता है। तो पितरों की पूजा करना भी मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे पूजा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पूजा जो है मतलब वही अगेन अपने भोग के लिए हम कर रहे हैं कि पितरों की पूजा करके मैं अपने पितरों से कुछ मांग लूं कि भाई है ना आपका वंश आगे चलता रहे, आप अपने वंश में बहुत सारी खुशियां दीजिए, पैसा दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो अगर हमारा यही मंशा है, अगर हम यही सोच के पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा जो है इसको कर्म कांड में ही गिना जाएगा। ठीक है, बट ठीक अगर है। आप पितरों के लिए पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आप घर में प्रसाद बनाते हैं, भगवान को भोग लगाइए और वो अपने पितरों को आप ऑफर कर सकते हैं, तो उनका भला ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली उनको कृष्ण ठीक प्रसाद मिलेगा। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। ठीक है, तो आगे जो है अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हाँ माता फर्स्ट जी। पैराग्राफ। जी। माता जी, ये जैसे अभी आपने बताया कि भगवान को भोग लगाया, फिर पितरों को जी लगा, पितरों को कैसे माता जी फिर भोग लगेगा? तो जी भोग नहीं लगता है उनको, उनको हम उनको ऑफर प्रसाद करते हैं हाँ, हाँ उनको उनको। प्रसाद कैसे दिया हाँ जाएगा? जी, उनको नहीं, प्रभु उनकी जी ये तस्वीर रख के माता मतलब जी। तस्वीर रख के भी आप प्रभु जी दे सकते हैं, बट ये जो मतलब शास्त्रिक प्रावधान है ना, ये उस तरीके से होता है कि जैसे आ, मतलब मैं तो देखिए प्रभु जी सिख फैमिली से हूँ, मैं सच बताऊं मेरी फैमिली में कभी किसी ने किया नहीं है तो मुझे नहीं पता है। बट जो जितना हमने सुना है तो जैसे जो आप भगवान का भोग है उसके बाद उसका आधा पार्ट शायद कौओं को दिया जाता है, आधा पार्ट मतलब कुत्तों को खिलाया जाता है। इस तरीके से मतलब आपको वो जो प्लेट होती है भोग की, मान लीजिए आपने भगवान को ऑफर किया और जो वो प्रसाद है वो आपको बाहर जैसे आप किसी जानवर को खिला सकते हैं, या तो वो मतलब मंदिर में जाके आप पंडित को दे सकते हैं, मतलब जो जैसे हम अच्छा यहाँ पर जैसे फॉलो करते हैं। माता जी, हम ऐसे करते हैं, जिस तरह से यानी कि भगवान को भोग ऑफर किया, जी उसके बाद जो है ना वो फिर प्रसाद की सूरत में जो है ना तो जी आपका आवाज वो कट रहा है। पाते हैं, यानी किस तरह से जैसे ब्राह्मण अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं हमारे, यानी पड़ोसी, हाँ जी, नेबर जो है माता जी हमारे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उन्हों जी। को जो है ना फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, भक्तों को जो है ना प्रसाद जो है ना वो देते हैं। तो ऐसे हाँ तो सही है माता जी? तो जी देखिए, अगर आप वैष्णव भोज कर सकते हैं, अगर वैष्णवों को खिला सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपके आसपास आप जो कह रहे हैं कि डिवोटीज को खिलाते हैं या आप नेबर्स को खिलाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आप मेन बात प्रभु जी भोग की तो देखिए, हम पितृलोक तक भोग नहीं पहुंचा सकते, सारी चीजें यही होती है कि भगवान सब कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं भोग बना रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान मेरे पितरों का उद्धार हो और उनको नया शरीर मिले और वो आपकी भक्ति करें, मेन ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो आप भोग जो बना रहे हैं उनके लिए निकाल दीजिए आप, मतलब आपकी मंशा आपके एफर्ट देखे जाएंगे कि आपने भोग निकाला है। ठीक है, और वो आप भगवान को प्रार्थना कीजिए कि भगवान ये भोग जो है आप इसे ग्रहण कीजिए और ये मैं अपने पितरों को भोग अर्पण करना चाहता हूँ ताकि उनका उद्धार हो। है ना, तो जब भगवान सेंटर होता है तो प्रभु जी हम मतलब किसी भी लोक में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अगर सेंटर है भगवान के थ्रू, है ना, तो भगवान तो सबका उद्धार कर सकते हैं। आपके प्रयास देखे जाएंगे और भगवान की कृपा, दोनों चीजें मिलके उससे पितरों का उद्धार हो सकता है। ठीक है, तो वो खाना जैसे आप देते हैं आप वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ जहां तक अभी प्रभु जी ने रीड किया था उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पर भी
क्योंकि देखिए ये जो मंत्रा है ना, ये जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मंत्रा 13 जो है मंत्रा 10 के बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, तो हम सारे पैराग्राफ्स रीड ना करके जो मतलब इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स है उनको डिस्कस कर लेंगे। बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो एक ब्रीफ है वो देती जाऊंगी सारे पैराग्राफ्स का। ठीक है, तो जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ पर भी यही सेम चीज बताई हुई है कि शास्त्र जो है वो भी हमें यही बताते हैं कि हमारा जैसा जैसा हमारा रास्ता होगा, जो हमारा पाथ जो हम फॉलो करेंगे वही हमारा डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, अगर हम देव वही जो हमने पहले डिस्कस किया कि जैसे गुरु भी यही बताते हैं, मतलब गुरु मतलब धीर व्यक्ति। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया कि जो धीर व्यक्ति है वो हमें यही बता रहे हैं कि आप जिनकी उपासना करेंगे आप वहीं जाएंगे। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या है, शास्त्र भी हमें यही बता रहे हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वो कैसे डिसाइड होगा, जिसकी हम पूजा करेंगे, जिनका ध्यान करेंगे, हम वहीं पर जाएंगे। ठीक है, तो आगे जो आप लोग मेरे साथ चलते रहिएगा, अगर नंबर में या पैराग्राफ में कोई कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सेकंड पैराग्राफ जो है वो डिस्कस किया। सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि शास्त्र भी हमें यही बता रहे हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन होगा, फाइनल जो हमारा डेस्टिनेशन है वो चेंज हो जाएगा, हम जिसकी पूजा करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ है जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें जो है हमें हमेशा संभवात मतलब भगवान के तरफ बढ़ने के लिए जो भी हम ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं वो हमेशा हमें भक्तों के मुंह से सुनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में ये लिखा गया है, भगवत गीता का उदाहरण दिया गया है कि जो अर्जुन है वो भगवान का भक्त भी था और भगवान का मित्र भी था। तो इसलिए भगवान ने जो भगवत गीता के सिद्धांत दिए उनको अर्जुन समझ सका। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना है तो हमें भगवान का भक्त बनना पड़ेगा या मित्र बनना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम मतलब अगर भगवान के भक्त या मित्र, चलिए हम नहीं भी बन सकते तो कम से कम जो भक्त हैं भगवान के, हम उनका संग कर सकते हैं या उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर हम पैराग्राफ रीड ना करें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चल रहे हैं फोर्थ पैराग्राफ पर। फोर्थ पैराग्राफ में जो हमने थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा उसका बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है कि हमें कभी भी निराकारवादियों से नहीं सुनना चाहिए। ये इसमें जैसा कि प्रभुपाद ने लिखा है कि सभी प्रकार के कूड़ा करकट की उनको वो सिद्ध करते रहते हैं। जो व्याख्याकार होते हैं वो ना तो कृष्ण में विश्वास ही करते हैं और ना ही सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, फिर भी वो भगवत गीता की टीका देते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ पैराग्राफ है वहां पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें कभी भी निराकारवादियों से, मायावादियों से हमें नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, इसके जो मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जब हम निराकारवादियों से या मायावादियों से सुनते हैं तो क्या होता है, ये लोग हमें जो हमारा मूल स्वरूप है, हमने कल भी डिस्कस किया था, हमें उससे दूर ले जाते हैं। ठीक है, हमारा जो मूल स्वरूप है वो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। ठीक है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के दासों के दास हैं। तो हमारा जो मूल स्वरूप है, ये निराकारवादी हमें इसी से दूर ले जाते हैं। कैसे दूर ले जाते हैं? क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान निराकारवादी है, तो आप सेवा किसकी कर रहे हो? ठीक है, और जब हम सेवा ही नहीं करेंगे तो हमारा संबंध कैसे स्थापित होगा भगवान से? ठीक है, तो हमें मायावादियों से या निराकारवादियों से बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। उसके बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कि है फिफ्थ पैराग्राफ। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसा कि यहाँ पे डेमी गॉड वर्शिप के बारे में बताया गया है, देवताओं की जो पूजा होती है। ठीक है, देवताओं की पूजा जैसे कि आप सबने सुना होगा कि अलग अलग दिन अलग अलग डेमी गॉड की वर्शिप करी जाती है। कि जैसे मंडे है तो मतलब सोमवार को जो शिव जी हैं उनका फास्ट रखो, उनकी पूजा करो। फिर जो मंगलवार है उस दिन हनुमान जी का व्रत रखो, उनकी पूजा करो। फिर मतलब अगर बुधवार है उस दिन भी किसी का होता होगा, फिर थर्सडे ऐसे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मतलब इनका कोई शास्त्रिक कोई एविडेंस नहीं है। ये हमारी मनगढ़ंत चीजें हैं जो हमने अपनी सहूलियत के लिए बना ली हैं।
ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। हमें मंडे वाले देवता जो देते हैं हमें वो भी चाहिए, ट्यूसडे वाले, वेडनेसडे वाले, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और अगर अभी हफ्ते के और दिन होते तो फिर शायद और भी डेमीगॉड बढ़ जाते। तो क्या है कि ये हमने सब अपने ही एक, आप लोग कह सकते हैं स्वार्थ की वजह से हमने ये सारी चीजें खुद बना ली हैं, जबकि जो शास्त्र में इसका कोई वर्णन नहीं है। और यहाँ पर यही बोला गया है कि देवताओं की पूजा वही लोग करते हैं जो कम, मतलब लो इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था, हमने श्लोका पढ़ा था भगवत गीता का, तो वहां पे यही था कि जिनकी जो मतलब अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं और जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं वही देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। अब आता है हमारा 6 पैराग्राफ। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले के श्लोकास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ के नहीं जा रहे। ठीक है, बट हम थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को समझते रहेंगे साथ साथ में। अब जो हमारा 6 पैराग्राफ है वहां पर क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो आदि पुरुष हैं, और जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सबका उद्भव उद्भव वही है। जैसा कि यहाँ पर भगवत गीता का श्लोका दिया गया है, अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूढ़ा भाव समन्विता। ठीक है, मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो 6 पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जो भगवान है, कृष्ण है, वो सर्व कारण कारणम है। वो हर चीज का कारण है। ठीक है, जितना भी हम भौतिक जगत देख रहे हैं या आध्यात्मिक जगत देख रहे हैं वो कृष्ण द्वारा ही उद्भूत है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 7वां पैराग्राफ। अब ये जो 7वां पैराग्राफ है इसे कोई रीड कर दीजिए। ये पैराग्राफ है, ये है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन, सर्वस्य प्रभव। आप लोगों को पैराग्राफ ढूंढने में टाइम लग जाएगा क्योंकि पहले हम लाइन से रीडिंग करते थे। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी ब्रज, मैं पढ़ूं? जी जी माता जी, ब्रज करिए माता जी। माता जी मेरा हिंदी में थोड़ा सा हेल्प करिएगा, ठीक है? पढ़ने में हाँ मैं जी हाँ पढ़ जी, रही हूँ कुछ शब्द, क्योंकि हिंदी तो क्लियर नहीं है हमारा। कोई बात नहीं माता जी, हम सब हैं यहाँ आपके है, साथ। आप जी, यहाँ है, यहाँ है संयम परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्त्र प्रभ शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समस्त सबके सबके माता जी क्या लिखा हुआ है, रत्रिष्ट हैं, कृष्णा, कृष्णा है, कृष्णा है। दृष्टा है। चूंकि भौतिक जी, भौतिक जगत के यह तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अथवा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा उसके सृष्टा हाँ जी, भगवान हैं। भगवान है। और क्या लिखा हुआ है? अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्ववेद गोपाल पा गोपाल तापनी जी, उपनिषद में भी उपनिषद। इसी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया वही भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार नकार नकार नारायण। नारायण नारायण उपनिषद बताते बताते हैं तब परम पुरुष
नारायण ने जी, 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 जीवों की उत्पत्ति कर, करनी चाहिए तथा अतः अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने आठों वसुओं बनाए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही हैं। नारायण उपनिषद यह भी कहता है कि देवकी के पुत्र कृष्ण में परम ईश्वर हैं। नारायण को सर्वप्रिय सर्वप्रिय सर्वपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य ने तो विश- वैष्णव। वैष्णव वैष्णव थे, न ही सगुण थे। सगुणवादी सगुणवादी संप्रदाय के थे। अद्भुत। अथर्ववेद महा उपनिषद की भी यह कथन है। जब जब ने ब्रह्मा ने, शिव ने, अग्नि ने, जल ने, ता, तारों ने, सूर्य ने, यही चंद्रमा थे, तब प्रारंभ 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 में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वह इच्छा अनुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने म- मो- मोक्ष मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह मेरी माया शक्ति द्वारा प्र- प्रसन्न है। प्रचंत है प्रचन्न है। वहाँ वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख चतुर्मुख सब। ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए, जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। हरे कृष्णा माता। थैंक यू माता जी। माता जी, असल में हम लोग उर्दू पढ़ते हैं ना, इसलिए हिंदी अभी सीख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा नहीं माता जी, आ कोई बात नहीं है। मतलब लैंग्वेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब बिल्कुल भाव तो बिल्कुल। आप। हाँ, तो इसलिए और ऐसे अपने को इतनी खराब भी नहीं पड़ी। इतना प्रयास करके आप पढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है, कृष्ण जो है, अहम सर्वस्य प्रभव, मतलब भगवान ही सारे कारणों के कारण है। ठीक है। तो अब ये सारे जो ये पैराग्राफ है, ये पढ़ने का जो हमारा मतलब क्या मोटिव था कि यहाँ पर प्रभुपाद ने बहुत सारे रेफरेंसेस कोट किए हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग से लेकर ही हम देखें, अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद, वहां पर बताया गया है कि ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमें ये रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, कई बार हमें याद नहीं आते, कई बार हमें मिलते नहीं है। तो ये इसलिए ये रेफरेंसेस एक बारी जब हम मतलब पढ़ के हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा है ना। जब हम रीड करते हैं तो मतलब हम हमारे दिमाग में रहेंगे तो आगे हमें ही प्रचार में हेल्प मिलेगी। उसके बाद जैसे नारायण उपनिषद में बताया गया है, ठीक है, नारायण उपनिषद में भी यही बताया गया है कि जो नारायण है उन्होंने जीवों की उत्पत्ति करी। नारायण उपनिषद का फिर से दोबारा कोट किया गया है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर हैं। और ये चीज शंकराचार्य भी मानते हैं, जो कि ना तो वैष्णव थे, ना ही वो सगुणवादी थे।
उसके बाद अथर्ववेद महाउपनिषद का फिर से बताया गया कि तब मतलब प्रारंभ में जब ब्रह्मा शिव अग्नि जल तारे वगैरह कुछ नहीं था, तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। फिर उसके बाद वराह पुराण का एग्जाम्पल बताया कि नारायण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा और रुद्र प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको शायद वो चीज तो हम सब जानते हैं ना कि कृष्ण से बलराम की उत्पत्ति हुई थी, जो आ, उसको फर्स्ट क्वाड्रुपल एक्सपेंशन बोलते हैं, उसको हिंदी में कैसे बोलेंगे मुझे नहीं पता। मतलब कृष्ण से बलराम की उत्पत्ति हुई थी, फिर बलराम से आगे संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, है ना, तो ये चीज तो हमें पता है। उसके बाद संकर्षण से नारायण आते हैं, फिर नारायण के बाद फिर से दोबारा संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उसके बाद फिर विष्णु आते हैं। ठीक है, तो ये जो नारायण है इनकी उत्पत्ति भी भगवान कृष्ण से ही हुई है। ठीक है, तो हमें ये वाली चीज अगर पता है कि जैसे कृष्ण से बलराम, बलराम के बाद आगे कैसे पूरा सारा जो चतुर्व्यूह है कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो फिर हमें नारायण और कृष्ण में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इस पैराग्राफ के बाद ये सारे हमारे रेफरेंसेस थे जो प्रभुपाद ने दिए ये समझने के लिए कि भगवान कृष्ण जो है सर्व कारण कारणम कैसे हैं, कैसे भगवान हर चीज का उद्गम है। ये रेफरेंसेस थे। देन उसके बाद क्या आता है कि जो हमारा सिक्स पैराग्राफ है, जो इसके बाद जहां तक माता जी ने अभी पढ़ा इसके बाद ही जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो है हमारा इससे पहले पैराग्राफ का मतलब कंक्लूजन दिया हुआ है। अगर आप उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए और उनकी सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए ये वाला जो पैराग्राफ है फिर हम अब रीड नहीं कर रहे। ठीक है, अब इसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, जिनके पास हिंदी की बुक है उनके लिए तो मैं पढ़ सकती हूँ। यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वा है। अब हम इस वाले पैराग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज क्या बताई गई है कि जब हम किसी धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं तो हमें इस चीज पर यकीन होने लगता है कि भगवान जो है वो सर्व कारण कारणम है और भगवान जो है वो सर्वे सर्वा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर से क्या चीज बताई गई है कि भगवान जो है उनके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें किसी धीर व्यक्ति से सुनना होगा। अब धीर व्यक्ति क्या होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सबको याद है ना, धीर व्यक्ति हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। ठीक है, तो ये अब इसलिए ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पहले ही धीर व्यक्ति के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि धीर कौन होते हैं। ठीक है, उसका जो अगला पैराग्राफ है, जो इससे अगला पैराग्राफ है, भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। इसमें क्या बताया गया है कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तब तक ये जो अलग अलग तरीके के कंफ्यूजन हैं, मतलब अलग अलग तरीके के कुछ ना कुछ डाउट कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हमेशा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल बताया गया है, अर्जुन का एग्जाम्पल बताया गया है कि अर्जुन का हमें याद है ना सबको कि अर्जुन भी भगवान को क्या बोला था 2.7 में, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव। ठीक है, कि मतलब मैं मेरे हाथ से गांडिव छूट रहा है और मतलब मेरा जो रोम रोम है मुझे मतलब वो मतलब मुझे पसीना आ रहा है और इस तरीके से मुझे बहुत घबराहट हो रही है जब मैं सबको युद्ध भूमि पे खड़ा देख रहा हूँ। तो मतलब मेरी जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन के लेमेंटेशन का एग्जाम्पल देके प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब तक हम भी भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक हम भी भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक हमें भी जो ये ज्ञान है जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का जो बारीक ज्ञान है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो हमें भी समझ नहीं आएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें जो ज्ञान है इसको आत्मसात करें और इसके ऊपर चलें, तो हमें भी अर्जुन की तरह भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। ठीक है, ये चीज बताई गई है इस पैराग्राफ में। अब जो अगला पैराग्राफ है, 11वां पैराग्राफ, ये हमें रीड करना है। तो कोई हमारे पास वॉलेंटियर है रीड करने के लिए?
वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म। हिंदी वालों को तो मिल जाएगा। माला माता जी, राधिका माता 107 जी, आप पे एक है। बार कर लीजिएगा। जी हरे कृष्णा उर्दू पढ़ में रही पेज हूँ। नंबर 107 पे। जी बेला माता जी आप पढ़े। जी जी मैं पढ़ रही हूँ। जी बोले, हाँ जी शुरू माता जी, कीजिए। पढ़िए आप। वेदांत सूत्र के मुताबिक संभूत पैदाइश बरकरारी और जखीरा अंदोजी का सरचश्मा है, जो निस्तो नाबूद हो जाने के बाद कायम रहता है। श्रीमद् भागवतम, जो उसी अभी मुसन्निफ की वेदांत सूत्र पर कुदरती तशरीह है, मुसलसल बताती है कि तमाम शिवालय पैदाइशों का सरचश्मा मुर्दा पत्थर की तरह नहीं, बल्कि अभिन्न या पूरा शऊरमंद है। कदीमी भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में भी कहते हैं कि उनको माजी, हाल और मुस्तकबिल का पूरा शऊर है, और कोई भी देवता शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत उन्हें पूरी तरह नहीं जानता है। यकीनन वो जो मादी जिंदगी की लहरों से परेशान है, उन्हें पूरी तरह नहीं जान सकते। नियम तालीम शुदा रूहानी उस्ताद कसीर कसीरुल तादाद इंसानियत को इबादत का मरकज बनाने के लिए कुछ समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसी इबादत मुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं कि अवाम कामिल नहीं, इनको इनको कोशिश कुछ इनको इनको कोशिश इनकी इनकी कोशिश कुछ जड़ों की बजाय दरख्त के पत्तों को पानी देने की तरह है। कुदरती तरीका जड़ों को पानी देना है, लेकिन आजकल के परेशान लीडर पत्तों को पानी देने की तरफ ज्यादा आमादा है। पत्तों को बदस्तूर पानी देने के बावजूद हर एक चीज गिजायत की कमी की वजह से सूख रही है। जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें जो भगवान की वर्शिप है उसको क्या बताया गया कि वो जड़ में पानी देने के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जो ये अन्य मतलब आप कह सकते हैं कि बेफिजूल का जो ये मतलब हम परोपकार कह लीजिए या देवताओं की उपासना कह लीजिए या निराकार ब्रह्म की उपासना कह लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा काम जो मतलब डायरेक्ट रूप से भगवान से हमें नहीं जोड़ रहा है, कोई भी ऐसा कार्य जो है उसको करने को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ये उसके समान है जैसे कि हम पत्तों को पानी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो हम सबको पता ही है कि पत्तों को पानी देके कुछ भी नहीं होगा। आप पत्तों को पानी दे लेंगे ना तो पत्तों को ही कोई उसका फायदा होगा और ना ही पेड़ को, जो आपका पौधा है, उसको कोई फायदा होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद ने इसलिए ये चीज हमें बताई है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा और समाज का भला हो तो हमें क्या करना होगा, हमें जो हमारा पौधा है उसकी जड़ में पानी देना होगा। जब आप जड़ में पानी देंगे, जब आप भगवान की भक्ति में लगेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका पूरा पेड़ है, संसार रूपी जो आपका पेड़ है, वो खुद ब खुद फल रहा होगा। उसमें अपने आप फल भी लगने लग जाएंगे, अपने आप वो पौधा बड़ा भी होने लग जाएगा, फूल भी आएंगे, फल भी लगेंगे। ठीक है, आपको छाया भी देगा, सारी चीजें होंगी। तो ये एक तरीके का मतलब एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि अगर हम जड़ में पानी देंगे तो जो हमारी बाकी का जो पूरा पौधा है उसको पूरे पौधे को पोषण मिलेगा और हमें भी उसका फायदा होगा। ठीक है, तो अब ये भी एक कंफ्यूजन हो सकती है, शायद हमें ये भी लग सकता है, कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि जैसे ही हम भक्ति में जुड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि बाकी सारी चीजें सही होने लगती हैं, बल्कि ऐसा ही होता है कि जैसे ही भगवान की मतलब हम पूजा अर्चना शुरू करते हैं, वैसे ही मतलब आसपास का जो माहौल है वो मतलब लोग हमारे अजीब सा दुश्मन ही बनने लग जाते हैं लोगों को। या मतलब कई जगह पर ऐसा भी होता है कि कई बार घर में भी थोड़ा सा मतलब इतना जो फेवरेबल माहौल है वो नहीं मिलता। तो कई बार हमें ऐसा फील होता है कि जैसे ही भगवान की भक्ति शुरू करी ये सब क्या शुरू हो गया, है ना। तो इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि जब जब हम चेतो दर्पण मार्जन होता है, जब मान लीजिए एक कमरा है वो 3-4 सालों से बंद पड़ा है, तो अब उस कमरे में इतनी धूल जम जाती है, धूल जम जाएगी। अब जब आप उस कमरे को खोलेंगे और वहां पर मतलब जब आप सफाई करना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि वो जो धूल है वो और ज्यादा उड़ने लगेगी। ठीक है, तो जब अब यही सेम चीज होती है कि अब जब हमने भी अपने चित्त का मार्जन शुरू किया है, जब हमने अपने
मतलब अंदर का जो हमने क्लीनिंग प्रोसेस है वो जब हमने हमने स्टार्ट किया है, तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीजें उठ के आएंगी कि समाज की तरफ से हमें मतलब कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, हो सकता है फैमिली की तरफ से कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो ये वही चैलेंजेस हैं। ठीक है, आपके लिए सारी चीजें फेवरेबल होंगी, बट एक समय के बाद जब लोग हमारे व्यवहार में, हमारे मतलब आप कह सकते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे नेचर में भक्ति का जो मतलब एक पॉजिटिव साइड है, जब उसे देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं घर में इतनी तोड़ फोड़ मचाती थी। अब क्या होगा, मैंने माला करनी स्टार्ट करी। ठीक है, मेरे घर वाले एक बार देखेंगे, दो बार, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उनको लगेगा कि यार इसके नेचर में तो चेंज आ रहा है, अब कम से कम इतनी तोड़ा फोड़ी नहीं मचाती है ना। तो शायद माला करने से ये कुछ इसके अंदर सुधार आ रहा है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो जब इस तरीके से हमारे अंदर मतलब जैसे विजिबल चेंजेस आएंगे, मतलब दिखने लायक जब चेंजेस आने लगेंगे, तो फिर हमें सारी चीजें फेवरेबल दिखेंगी। तब हमें समझ आएगा कि रूट में पानी डालना क्या होता है, कि अब हम जड़ में पानी डाल रहे हैं, मैं अपनी भक्ति पर काम कर रही हूँ, मैं अपने आप पर काम कर रही हूँ, और कैसे मेरी जो सारी चीजें हैं वो अपने आप खुद ब खुद भगवान हेल्प करेंगे और मेरी सारी चीजें सेटल होने लगेंगी। ठीक है, तो यही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया। अब उसके बाद जो माता जी ने पढ़ा है, उससे अगले पैराग्राफ पे हम आ रहे हैं। ठीक है, वहां पर भी क्या बताया गया है कि ये जो झूठी सेवा होती है इंसानियत की, जैसे हम कहते हैं मानवता की सेवा। ठीक है, कि मतलब अलग अलग तरीके के, जैसे आजकल एनजीओज बने हुए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, और मतलब उस तरीके से जैसे होता है ना, दवा खाना खोल देना। ठीक है, तो जो इस तरीके की चीजें होती हैं, ये करना सब अच्छा है, बट जब तक आप बिछड़े हुए जीव को मतलब जो शाश्वत ज्ञान है वो नहीं देंगे, तब तक इन सब अस्थायी चीजों का कोई कोई मतलब नहीं है। आज तो आप उसे कुछ दे देंगे, बट अल्टीमेटली क्या होगा, आपके जाने के बाद उस जीव का क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ये जो मतलब एक फॉल्स तरीके की जो सर्विस हम करते हैं मानवता के प्रति, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो आत्मा की सेवा है, आत्मा की सेवा जो है वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि शरीर की सेवा को। ठीक है, तो शरीर की सेवा क्या है, शरीर की सेवा जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी परोपकारी कार्य हम करते हैं मानवता के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, वो सारे परोपकारी कार्य हैं। तो वो करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें और आत्मा के कल्याण के बारे में सोचें। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आ रहे हैं। ये है हमारा 13th पैराग्राफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो हमारा मानव जीवन है, जैसे अभी हमने बात किया कि हमें आत्मा की सेवा करनी है, तो अब यहाँ जो अगला पैराग्राफ है, यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, आत्मा की सेवा कैसे हो सकती है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसे हो सकती है, जब हम किसी को भगवान के गुणों के बारे में बताएंगे। ठीक है, मतलब श्रवण और कीर्तन करके हो सकती है। जब हम किसी दूसरे को सिखाएं कि भगवान की सेवा कैसे करनी है, भगवान से प्रेम कैसे करना है, भगवान का और हमारा क्या शाश्वत संबंध है, जब हम इस ज्ञान की शिक्षा जो है किसी को भी देंगे, तो उसका मतलब क्या है कि हम उसकी आत्मा का भला कर रहे हैं। ठीक है, ये हम उसको ऐसी चीज दे रहे हैं जो इस जन्म के बाद खत्म नहीं होगी। ठीक है, शायद मान लीजिए हम किसी से मिले, 1-2 मिनट का हम उसे लेक्चर दे देंगे, बट यही अगर हम उसको कोई प्रभुपाद की बुक देंगे, भगवत गीता देंगे, है ना, तो उसका कितना भला हो सकता है। वो जब भी चाहे, जब भी किसी परेशानी में फंसेगा, जब भी मतलब उसके पास अगर एक बुक अवेलेबल होगी, तो ये उसका बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, तो यही चीज जो है ये नेक्स्ट पैराग्राफ में बताई गई। उसके बाद जो आगे हमारा जो पैराग्राफ है वहां पर क्या बताया जा रहा है कि जब कोई जैसे हमने अभी बात करी कि भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना, उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। ठीक है, इससे क्या होता है, हम किसी भी जीव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और इसका क्या फायदा होता है, जैसा कि इस पैराग्राफ में श्रीमद् भागवतम से कोट करके प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जब हम भगवान के नामों का, उनके कार्यकलापों का कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो भगवान जो है, भगवान का ध्यान हमारी तरफ खींचता है। ठीक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कृष्ण की अटेंशन पाना। यहाँ पर मान लीजिए आपको
मतलब जो हमारे देश का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही होगा ना, अगर उसकी भी अटेंशन मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब उसके बाद हम जो मर्जी चाहे उनसे मांग सकते हैं। तो मतलब स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का हमें अटेंशन मिल सकता है, भगवान का ध्यान हम खींच सकते हैं अगर हम भागवतम और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का ज्ञान जो है उसका श्रवण करें और दूसरों को कीर्तन करें, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद क्या लिखा गया है कि भगवान जो है उस भक्त को बुद्धि देते हैं, उस भक्त को बुद्धि देते हैं कि कैसे मेरी तरफ बढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है भगवत गीता का श्लोका, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। ठीक है, भगवान उस जीव को बुद्धि देंगे, उसे इंटेलिजेंस देंगे और उसे बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो, कैसे आप मेरी तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। ये अब हमने ये पढ़ा कि भगवान जो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान से मतलब जो व्यक्ति है वो भगवान का जो ध्यान है उसको आकर्षित कर सकता है। अब अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान आकर्षित करके क्या होगा कि ये जो तमो और रजोगुण का प्रभाव है ना, हर जीव पर होता है। हमें पता है प्रकृति के 3 गुण है, ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो भगवान का ध्यान आकर्षित करके क्या होगा, जब भगवान हमें बुद्धि देंगे तो जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम बच सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे धीरे 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 जैसे ही, मान लीजिए जैसे ही आप भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का रीडिंग कर रहे हैं, खुद रीड कर रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो आप खुद ब खुद ये फील करेंगे कि आपके अंदर जो तमोगुण और जो रजोगुण की मात्रा है वो कम होने लगेगी। आप धीरे 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 सतोगुण में आने लगेंगे। क्यों सतोगुण में आने लगेंगे? क्योंकि आप भगवान की वाणी का संग कर रहे हैं। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों का संग करने का मतलब है एक शुद्ध भक्त का संग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक धीर व्यक्ति का संग जब हम करते हैं तो क्या होता है कि हम अविचलित होने लगते हैं। हमारा जो रजोगुण है और हमारा जो तमोगुण है वो कम होने लगता है। ठीक है, और धीरे 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 हम सतोगुण की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो अब ये जो सतोगुण बढ़ के क्या होगा, इस मंत्रा का जो लास्ट हमारा पैराग्राफ है वहां पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि तमोगुण और रजोगुण के कम होने से और सतोगुण की वृद्धि होने से क्या होता है, हमारे अंदर जो ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज हैं वो आने लगती हैं। हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं। हमारा जो मन है वो विनीत होने लगता है। और फिर क्या होता है कि हम भगवान को जीवन के हर स्टेप पर देखने लगते हैं, भगवान की प्रेजेंस हमें दिखने लग जाती है। वरना तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जैसे ही कोई जीवन में परेशानी आती है या हमको कहीं कंफ्यूजन आता है, कुछ लगता है मेरे हिसाब से नहीं चला, मैं ये चाहता था और ये हो गया, तो उसी टाइम सबसे पहले तो मतलब गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। बट जब हम सतोगुण में होते हैं, जब हम एक ब्राह्मण के गुण विकसित करने लगते हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं, तो क्या होता है कि हम भगवान भगवान का प्रेजेंस, भगवान को अपने जीवन के हर स्टेप पे उनको देख पाएंगे कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, वो भगवान श्री कृष्ण की रजामंदी से हो रहा है। भगवान ने उसको सैंक्शन किया है इसलिए ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा ये। ठीक है, तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करने का बहुत फायदे होते हैं। जब हम ब्राह्मणिकल क्वालिटीज डेवलप करते हैं तो हमें भक्ति के जो अंग है उनको प्रैक्टिस करना भी बहुत इजी हो जाता है। जो ब्राह्मण होते हैं उनका मन बहुत शांत होता है। मतलब इमेजिन करके इतना अच्छा लगता है कि जब हमारा मन शांत हो गया, इमेजिन करके देखिए कि मन शांत हो गया और जब हम माला लेके बैठे, 16 माला खत्म भी हो गई और कोई स्ट्रगल ही नहीं हुआ। और 16 माला करने के बाद ऐसा लग रहा है कि यार 16 माला ही क्यों करनी है, 32 करनी चाहिए थी, है ना। नहीं तो क्या होता है कि 16 माला बस काउंटर पे नजर होती है कैसे 16 माला कंप्लीट हो जाए और बस माला को एक जगह रख दो। ठीक है, बट ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जब हम डेवलप कर लेते हैं तो भगवान का नाम और हमारा जो मन है वो अपने आप शांत हो जाता है, तो हमारा खुद ही हरि नाम के साथ एक जो संबंध है, हम उसमें एक डेप्थ फील करेंगे, एक गहराई हमें दिखने लगेगी, क्योंकि मन शांत हो गया ना, जो सबसे बड़ी रुकावट है भक्ति के कार्यों में। मन शांत हो जाएगा तो रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी, हियरिंग भी बहुत अच्छी होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज, मतलब जीवन का और हर एक दिन का चैलेंज, 16 माला, वो सबसे अच्छी होगी।
ठीक है, तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज में बड़ा बल होता है। ठीक है, तो ये हमारा मंत्रा 13 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो अब आपका संडे जो है आपका ऑफ रहेगा, तो आप ये मंत्रा जो है उसको रीड कर सकते हैं। क्योंकि ये मंत्रा रिपीटेशन है, तो इसलिए हम इनको सारे पर्पस इसके नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ वाइज चलना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं मंत्रा 14 पे। ठीक है, अब ये जो मंत्रा 14 है हमारा, ये बिल्कुल मंत्रा 11 की तरह है। जैसे 13 10 की तरह था, अब ये जो हमारा मंत्रा 14 है, ये है मंत्रा 11 की तरह। ठीक है, इसमें जैसे कि मंत्रा 11 में क्या बताया गया था कि जो विद्या है और अविद्या, हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, विद्या तो थी आध्यात्मिक ज्ञान, और अविद्या हमने किसको कहा था, भौतिक ज्ञान को। ठीक है, कि भाई शरीर का मेंटेनेंस, ध्यान रखना चीजों का, और दुनियावी चीजों को थोड़ा समझना, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर मंत्रा 14 में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि संभूति और असंभूति, हमें दोनों की उपासना करनी है और हमें दोनों का ज्ञान होना चाहिए। सेम मंत्रा 11 की तरह, कि अविद्या और विद्या दोनों का हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, संभूति का ज्ञान क्यों होना चाहिए, वैसे ये इस पैराग्राफ के एंड में आएगा, बट थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। संभूति का ज्ञान हमें क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। उसके संभूति समझ गए ना हम, संभूति का मतलब क्या है, भगवान। ठीक है, जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये हमने पढ़ा था पिछले मंत्रों में कि भगवान जो है उन्हें संभूति कहा जाता है, और असंभूति क्या क्या होता है, जो भगवान के ऊपर निर्भर चीजें हैं उनको असंभूति बोला जाता है। ठीक है, तो इस मंत्र में हम ये पढ़ेंगे, संभूति और असंभूति दोनों के बारे में ही हमें जानना है, दोनों को ही समझना है। क्यों समझना है, संभूति के बारे में हमें इसलिए जानना है क्योंकि हमें कहाँ जाना है। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमें कहीं भी जाना है, जो भी मान लीजिए किसी ठंडी जगह पे जाना है। ठीक है, अगर हमें किसी ठंडी जगह पे जाना है तो हमें वहां के बारे में पता होना चाहिए ना, वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां पे बारिश तो नहीं आती, धूप कितनी निकलती है, पानी है नहीं है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम उसके हिसाब से तैयारी करके जाएंगे। ठीक है, तो यह यहाँ पर भी सेम चीज है, संभूति के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, वहां कैसे जाना है, वहां पहुंचकर करना क्या है, हमें इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। और असंभूति के बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझ हो कि हमें यहाँ से निकलना है, हमें क्यों निकलना है और कैसे निकलना है। असंभूति का मतलब क्या हो गया, ये भौतिक जगत। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है और क्यों निकलना है, इस चीज की समझ के लिए हमें असंभूति का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मंत्र है, अब हम इसको जो इसका अनुवाद है वो रीड करते हैं। मंत्र मैं रीड कर रही हूँ। संभूतिम च विनशम च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीत्वा संभूत्या मृतम अश्नुते। संभूत संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या मृतम अश्नुते। ठीक है, इसका अनुवाद क्या है, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। ठीक है, समझ आ गया हमें, अभी हमने डिस्कस किया ये चीज। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृश्य जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। ठीक है, वही सेम चीज जो अभी हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। ये भी, ये मंत्र जो है बिल्कुल मंत्र 11 की तरह ही है, तो इसके पर्पस सेम है। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ कोई रीड कर लीजिए। कोई यस, वॉलंटियर नहीं है हमारे पास? भागवत प्रभु जी पढ़ सकते हैं। हाँ, ये मैं थोड़ा सफर सा नंबर माइक, 117। आवाज आ रही है माता जी मेरी? जी प्रभु जी, आ यस। रही है आपकी। चलो ठीक है। इल्म की
इस नाम नेहादी तरक्की से इंसानी इंसानी तमदन ने खिलाई जहाज और एटमी ताकत समेत बहुत सी मादी चीजों की तख्लीक कर ली है, लेकिन फिर भी वो ऐसी तख्लीक करने में नाकामयाब हुई है जिससे वो पैदाइश, बुढ़ापे, बीमारी और मौत से निजात हासिल कर सके। जब भी कोई अक्लमंद आदमी नाम नेहाद साइंसदान से इस मसाइब का सवाल पूछता है तो साइंसदान बड़ी होशियारी से उसे जवाब देता है कि मादी साइंस तरक्की कर रही है और बुलाकर इंसान को लाफानी और नाउमर रसीदा बनाना मुमकिन हो जाएगा। ऐसे जवाबात साइंसदानों की मादी कुदरत से कतई नावाकिफी का सबूत देते हैं। मादी कुदरत से हर शे मादा की सख्त कवानीन के जेर असर है और उसे तब्दीली के 6 मराइल से जरूरी गुजरना पड़ता है: पैदा होना, बुढ़ापा, बढ़ना, बरकरार रहना, बदलना, बिगड़ना और आखिरकार मर जाना। कोई भी शे जिसका मादी कुदरत से ताल्लुक है, तब्दीली के इन 6 कवानीन से बाहर नहीं है। इसलिए कोई भी, चाहे देवता हो, इंसान हो, जानवर हो या दरख्त हो, मादी दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हरे कृष्णा माता जी। जी, थैंक यू जी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जो मृत्यु है उसको कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। बट इसमें दो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, एक पॉइंट है कि अगर हम मृत्यु को टालने के लिए कोई भौतिक रास्ता अपनाएंगे, ठीक है, तो वो गलत होगा। गलत होगा कहने का मतलब ये है कि बस हम एक प्रयास पे प्रयास करते जाएंगे, बट वो रास्ता हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा। अगर हम मृत्यु को टालने के लिए भौतिक रास्ता अपनाएंगे, भौतिक रास्ते का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे इसमें बताया गया ना, जन्म, वृद्धि, पालन, उपोत्पादन होता है, क्षय तथा अंतोतगत्वा मृत्यु। तो ये 6 चीजें होती हैं कि किसी का जन्म हुआ है तो मतलब उसकी उम्र भी बढ़ेगी, वो बड़ा भी होगा। उसके बाद उसका जो शरीर है वो पालन पोषण थोड़ा टाइम करेगा, उसके बाद उसका जो शरीर है वो बूढ़ा हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली डेथ। तो अब जो भौतिक रास्ता है मृत्यु को टालने का वो क्या हो सकता है कि मान लीजिए मुझे समझ आ रहा है कि अब मेरी उम्र बढ़ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ आ रहा है कि मेरी उम्र बढ़ रही है तो अब मृत्यु भी आएगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? जैसे मान लीजिए कि आजकल बहुत कॉमन है, जैसे कि बाल सफेद हो गए, है ना, तो उनको डाई लगानी है। उसके बाद आंखें कमजोर हो गई तो आजकल लेंसेज का प्रावधान चला हुआ है। कानों की शक्ति कमजोर हो रही है तो हम कुछ लगा लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आजकल दुनिया में चल रही हैं। तो ये जो है ये भौतिक रास्ता है, ये सारी चीजें करके मैं अमर नहीं हो सकती। या कोई भी, जैसे यहाँ पर लिखा गया, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष हो। ठीक है, तो जो अमरता है वो अगर भौतिक तरीके से हम पाने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिल सकती और ना ही हम हो सकते हैं, क्योंकि इस शरीर का एक एंड होना ही होना है। ठीक है, और वही अगर हम ये बोलें कि अगर हम अमरता को पाने की कोशिश करें आध्यात्मिक रास्ते से। आध्यात्मिक रास्ते का मतलब क्या है कि मुझे मेरा मंजिल पता है। मुझे पता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कि जो जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कभी भी मृत्यु से नहीं डरते। वो किस लिए नहीं डरते? क्योंकि उनको पता होता है कि अभी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, मृत्यु के बाद भी हमने यही करना है। ठीक है, जो अभी मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ, भगवान को भोग लगा रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, मृत्यु के बाद भी मैंने यही करना है। तो जो भक्त है, जो वैष्णव है, उनको किसी चीज का कोई डर नहीं होता, उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता। ठीक है, तो जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, उन्होंने भी मृत्यु का एक रास्ता ढूंढ लिया मृत्यु से बचने का। बट उनका जो रास्ता है वो रास्ता सही है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये रास्ता आपको फिर भी बचा बचा सकता है। चाहे मटेरियली नहीं बचा पाएगा, शरीर तो आपने छोड़ना ही है, बट कम से कम हमारी आत्मा की रक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल भी आता है कि मतलब जैसे एक होता है ना कि जैसे कोई रोड है ना, वहां पर कुछ टूट फूट हो गई, कहीं से रोड थोड़ा खराब हो गया या उस तरीके से, तो वो गवर्नमेंट के लोग आते हैं और वो वहां पर ऐसे रोड़ी पत्थर डाल के वो पैच सा लगाकर चले जाते हैं, ऊपर ऊपर भर देते हैं उसको। पर फिर क्या होता है, जब दोबारा से बारिश आती है तो वो जो रोड़ी वगैरह वो सब होता है वो फिर निकल जाता है, पानी से बह जाता है। ठीक है, तो ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है।
है ना। तो ये जो पैच वर्क हम करते रहते हैं इसको बोला जाएगा भौतिक तरीका, और एक जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसको हम बोल सकते हैं कि वो आध्यात्मिक रास्ता है। ठीक है, तो अगर हम अमर होना चाहते हैं या अगर हम चाहते हैं कि मतलब हम मृत्यु को टाल सके, मतलब टाल तो नहीं सकते बट एक तरीके से हम मृत्यु पे अगर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें एक वैष्णव के तरीके से भगवान की सेवा में रहना होगा। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो हमें बाद में भी करना है। ठीक है, तो अब अ, जो प्रभु जी ने पैराग्राफ रीड किया है उसके आगे हम चलेंगे। तो जो आगे पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, वहां पे यही बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ पे जो प्रथम और प्रधान जीव हैं ब्रह्मा जी, ठीक है, वो भी चाहे लाखों करोड़ों वर्ष जीवित रहते हैं, और एक जो छोटा सा सूक्ष्म कीटाणु होता है वो कुछ ही घंटों के लिए जीवित रहता है, बट दोनों की ही मृत्यु होती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर चाहे कोई घंटों जिए चाहे कोई हजारों करोड़ों साल जिए, बट मरना सबको ही है ना, मरना सबको ही है। तो इसलिए मनुष्य होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि भगवान ने हमें जितने भी श्वास दिए हैं, जितनी भी उम्र दी है, हम उनका बेस्ट यूज कर लें। ठीक है, क्योंकि ये समझ हमें ही है, ईशोपनिषद का 14वां मंत्र हम लोग ही पढ़ रहे हैं बैठ के, है ना। ये कीटाणु या सूक्ष्म कीटाणु पक्षी और ये सब लोग तो पढ़ ही नहीं सकते। तो ये हमारा बेनिफिट है कि हम कोशिश करें और अपने जो जीवन है उसकी सार्थकता सिद्ध करें। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि ये जो जगत है ये एक मृत्यु लोक के समान है, या जो भी आएगा उसको मरना ही है। ठीक है, और उसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है उसमें काल की गणना की गई है। जैसे कि हमने अभी बात की ना, करोड़ों साल, हजारों साल, ब्रह्मा जी जो हैं उनकी जो आयु है वो लाखों करोड़ों साल है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ पैराग्राफ है, यहाँ पर काल की गणना की हुई है। काल की गणना मतलब ब्रह्मा जी की एज बताई गई है। ब्रह्मा जी की एज सबको कैलकुलेट करनी आती है? किस किस को आती है? ब्रह्मा जी की एज कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप सबको वो वाला पैराग्राफ मिल गया? विष्णु पुराण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है, एक श्लोका लिखा हुआ है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञा क्या तथा परा। मिल गया? अभी यस हम ये माता। जी, अभी हम ये वाला पैराग्राफ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें काल की गणना की हुई है। काल की गणना का मतलब है कि ब्रह्मा जी की एज बताई गई है कि कैसे जो मतलब ब्रह्मा है सबसे, जो आप कह सकते हैं कि उनकी उम्र सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताया गया है कि उसको कैसे उसके एग्जाम्पल से ये बताया गया है कि चाहे इतनी लंबा, इतना लंबा ही जीवन क्यों ना हो, ठीक है, बट उसके बाद भी उनका अंत क्या होता है? अंत उनका वही है। जो ब्रह्मा जी है उनकी उम्र जो है, यहाँ पर प्रभुपाद ने बताई है कि जो ब्रह्मा जी की उम्र है वो 100 साल है, 100 ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पर बताया गया है कि हमें 4 युग पता है, चतुर्युग पता है, सत्य, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ठीक है, उनको ऐड करते हैं हम, जितनी भी सबकी अवधि होती है। अवधि हमें पता है ना कि कलयुग कितने साल का होता है, त्रेता कितने साल का होता है, द्वापर, उन सबको ऐड करके एक दिव्य युग बनता है। उस दिव्य युग को 1000 से गुणा किया जाता है। 1000 से गुणा करने के बाद जो नंबर आता है वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। फिर उस 12 घंटे को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन बनता है। ठीक है, अब ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इस हिसाब से ब्रह्मा जी के जो उम्र है वो है 100 वर्ष। तो अब आप सोच लो, एक चतुर्युग में ही उनका एक दिन बन रहा है। ठीक है, तो अब एक चतुर्युग, फिर 2 चतुर्युग, ऐसे करते 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 कितने चतुर्युग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यदि मतलब ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं, ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनष्ट हो जाती है। ठीक है, जब ब्रह्मा जी का जीवन अंत होता है तो ये जो हमारी सृष्टि है ये भी विनष्ट हो जाती है। ठीक है, विनष्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो सारे जीव हैं, प्रलय हो जाती है और सारे जीव जो हैं वो, मतलब पूरी सृष्टि खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से हमें ये बताया जा रहा है कि हम इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं
एक तो ये हमारा खतरा है, मृत्यु लोक में रहने का मतलब ही ये है कि आज नहीं कल हम मरेंगे। दूसरी चीज हमें ये बताई जा रही है कि जो अगर काल के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो हम मृत्यु के मुख में ही खड़े हैं। ब्रह्मा जी की एज इतनी बड़ी है और वो भी मृत्यु के मतलब आप कह सकते हैं कि मृत्यु से बचे नहीं है। तो अब सेकंड पॉइंट हमें ये बताया जा रहा है कि हम भी बिल्कुल काल के मुख में खड़े हैं। तो हमें इस चीज की जो अर्जेंसी है उसको समझना चाहिए, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। ठीक है, ब्रह्मा जी की मृत्यु आ रही है तो फिर मतलब हमारी तो फिर एज भी उनके हिसाब से बहुत कम है, तो हमारी तो बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक है, उसका जो उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां पर क्या बताया गया, वहां पे भगवान की एक पद विभूति और त्रिपद विभूति के बारे में बताया गया है। तो ये पैराग्राफ कोई रीड कर सकता है? ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। ये माता जी जो वो सेकंड जानदार वाला हस्ती और चांद, क्या प्रभु जी? यानी वो जानदार हस्तियां जो सूरज और चांद में रहती हैं, वे साथ, जीव, हाँ जी हाँ जी। हम्म। यही पढ़। हाँ, वे जीव जो सूरज तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में, यही है प्रभु जी। ठीक बात, पढ़ू माता जी मैं। हाँ जी प्रभु जी। वो जानदार हस्तियां जो सूरज और चांद में रहती हैं, साथ ही जो मर्त्यलोक निजाम में है, जिसमें ये धरती और बहुत से सैयारे हैं जो इसके नीचे हैं। ब्रह्मा की रात के दौरान में सभी तबाही के पानियों में गर्क हो जाते हैं। इस वक्त के दौरान कोई भी जानदार हस्ती या नूह जाहिर नहीं होती, हालांकि रूहानी तौर से वो बदस्तूर मौजूद रहती हैं। ये हालत जिसमें कुछ भी जहूर जहूर में नहीं होता, अव्यक्त अव्यक्त कहलाती है। फिर जब ब्रह्मा की जिंदगी के खात्मे पर तमाम कायनात गायब हो जाती है तो ये दूसरी अव्यक्त हालत होती है। ताहम इन दोनों हालतों से परे, जिनमें कुछ भी ज़हूर में नहीं होता, रूहानी माहौल या कुदरत है। इस माहौल में बहुत से रूहानी सैयारे हैं और ये सैयारे हमेशा मौजूद रहते हैं। जब मादी कायनात के अंदर भी तमाम सैयारे गायब हो जाते हैं, मुख्तलिफ ब्रह्मों के इख्तियार के अंदर निजाम कायनात का मुजाहरा खुदा की ताकत की सिर्फ एक चौथाई नुमाइश है। ये घटिया ताकत है, ब्रह्मा के इख्तियार के बाहर रूहानी कुदरत है, जिसे तर पार विभूत यानी खुदा की कुदरत के तीन चौथाई कहा जाता है। ये बढ़िया कुवत है या प्रापर प्राप्रकृत। मतलब ये यहाँ पर एंड होता है। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पद विभूति और त्रिपद विभूति के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो एक ब्रह्मा है, मतलब हम सिर्फ अपने ब्रह्मांड की बात करें तो हमारे जो ब्रह्मा है वो चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ठीक है, चार मुख हैं जो हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है उनका। तो ये मतलब ये इस तरीके से थोड़ा सा हम कंसेप्ट समझेंगे कि जैसे एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा होते हैं। ठीक है, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। तो जैसे हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और ये सारे ब्रह्मांड मिलाकर एक भौतिक जगत है। ठीक है, तो ये जो भौतिक जगत होता है ये कि ये जो भौतिक जगत है ये सिर्फ और सिर्फ एक चौथाई पार्ट है। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल जो हम आध्यात्मिक जगत है वो तीन चौथाई पार्ट है और उसका तीन चौथाई पार्ट जो है उसका एक चौथाई पार्ट ये भौतिक जगत है। तो उसके हिसाब से बहुत ही देखा जाए बहुत छोटा है ये जो हमारा भौतिक जगत है, बट अगर अपनी दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ा भी है ना, असंख्य ब्रह्मांड है और उन असंख्य ब्रह्मांडों को मिलके एक भौतिक जगत बनता है। ठीक है, तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की एक पद विभूति है। और जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद विभूति बोला जाए। ठीक है, क्योंकि वो मतलब थ्री फोर्थ पार्ट है, तीन चौथाई हिस्सा है। तो इसलिए उसको त्रिपद विभूति बोलेंगे। और जो भौतिक जगत है वो एक पद विभूति। ठीक है, तो ये दो चीजें इस पैराग्राफ में बताई हैं कि किस तरीके से
भगवान का डिवीजन है, जो भौतिक जगत है और जो आध्यात्मिक जगत है, दोनों का कैसे डिवाइड किया गया। अभी भौतिक जगत हमें इतना बड़ा दिखता है ना, और हम मतलब इमेजिन करें कि ये सिर्फ उस आध्यात्मिक जगत का एक चौथाई हिस्सा है, तो आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा होगा शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो ये भगवान की जो शक्तियां हैं वो मतलब असीमित हैं और इनकंसीवेबल हैं, तो समझना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा फिफ्थ पैराग्राफ जो प्रभु जी ने अभी रीड किया है, वे जीव जो सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करते हैं। इसके बाद जो हमारा सिक्स और सेवेंथ पैराग्राफ आ रहा है, जो इसके अगले दो पैराग्राफ्स हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो कर्मी होते हैं और जो ज्ञानी होते हैं और जो भक्त होते हैं, उनका गंतव्य स्थान क्या होता है। ठीक है, तो जो कर्मी होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं, और सॉरी, जो कर्मी होते हैं वो तो मतलब सिर्फ कर्मों का ही उपासक होते हैं। उसके बाद जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनका, ज्ञानी या योगी, उनका जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है मतलब उच्च लोक। उच्च लोक जैसे कि कह सकते हैं महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक। जो कर्मी लोग होते हैं वो केवल अपने जो साधारण कर्म होते हैं, कर्म कांड में लगे होते हैं, उनका जो डेस्टिनेशन होता है, जो गंतव्य स्थान होता है, वो होता है स्वर्ग लोक तक होता है बस। स्वर्ग लोक से ऊपर नहीं जा सकते वो। उसके बाद जो ज्ञानी और योगी जन होते हैं, वो जो टॉप मोस्ट प्लैनेट्स हैं, जैसे जो हायर प्लैनेट जिन्हें हम कह सकते हैं महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, वहां तक जाते हैं। उसके बाद जो भक्त होते हैं, भक्त क्या है, भक्त जो इस भौतिक जगत है, भौतिक जगत के बाद ब्रह्म ज्योति भी होती है। कल हम मैंने गोलोक का चार्ट प्रभु जी के साथ शेयर किया था, अगर ग्रुप में आए तो आप देख सकते हैं कि हमारे भौतिक जगत के बाद ब्रह्म ज्योति का एक आवरण होता है, और उसके बाद हमारे आध्यात्मिक जगत जो है वो शुरू होता है। तो जो भक्त हैं, केवल केवल और केवल भक्त ही वैकुंठ लोकों तक पहुंच सकते हैं, और वैकुंठ के बाद आगे भगवत धाम गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकते हैं। बाकी ये जो बाकी तीन कैटेगरी के लोग हैं, इनको आगे आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई परमिशन नहीं है, ये लोग नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये अगले पैराग्राफ में बताया बताया गया है कि उनका डेस्टिनेशन क्या होता है। और ये जो चीज है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इस पैराग्राफ को हम रीड नहीं करेंगे। उसके बाद जो अगला पैराग्राफ आता है वहां पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, एट पैराग्राफ में, कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि मतलब किस तरीके से जो ये राजनीतिज्ञ हैं, या ये जो सो कॉल्ड परोपकार करने वाले हैं, या आप कह सकते हैं ये जो अशिक्षित वर्ग है समाज का, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे परमानेंट प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें टेम्पररी सॉल्यूशन देता जा रहा है। टेम्पररी मतलब कि हमें जो हमारी स्थायी परेशानियां हैं उनका अस्थायी सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, मतलब अस्थायी सॉल्यूशन वही हमने जैसे पढ़ा कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर कोई भगवत ज्ञान नहीं है, किसी चीज की शिक्षा नहीं दी जाती, हमें ये नहीं बताया जाता कि खुद को कैसे बचाना है। ठीक है, सिर्फ हमें सेल्फ डिफेंस करना सिखाया जाता है, जो कि हमें मतलब जो कि हमें करना ही नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, हमें खुद को अपनी आत्मा का हनन होने से हमें बचाना है, बट हमें ये नहीं सिखाया जाता कि वो कैसे बचाना है। सिर्फ हमें ये सिखाया जाता है कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। और इसमें मतलब ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर प्रोपर ने लिखा है कि आजकल घरों का एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो गया है कि मतलब पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी। ठीक है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी सब साथ रहते थे, और वो क्या होता था, बच्चों को कुछ मतलब कुछ भी कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ आध्यात्मिक, कोई रामायण की, महाभारत की कुछ स्टोरी सुनाते थे। बट आजकल वो कल्चर भी बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत ही खराब हो गया है। आजकल तो दादा दादी भी बैठते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि हमें ये मोबाइल चलाना सिखाना, इसमें कैसे ये चीज होगी, वो चीज कैसे होगी। तो आजकल जो घरों में कल्चर है वो भी खराब हो गया है। और उससे भी ज्यादा जो आजकल जैसे जहाँ पर हम शिक्षा ले सकते हैं, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, ये सारे भी जो चीजें हैं बहुत खराब हो गई हैं। तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो हमारी स्थायी समस्याएं हैं उनका स्थायी ही हमारा इलाज होना चाहिए। ये जो मतलब टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, सिर्फ पैच वर्क करना, ऊपर से बैंडेज लगा देने से मतलब काम नहीं चलेगा। अगर कोई घाव है तो उस घाव का भरना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये है हमारा एट पैराग्राफ।
उसके बाद आता है हमारा 9th पैराग्राफ। 9th पैराग्राफ में और 10th पैराग्राफ में प्रभुपद क्या बता रहे हैं कि केवल और केवल अ, आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम खुद को और अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हम संभूति का हमें ज्ञान है तो हमारे लिए मतलब इस भौतिक जगत से बचना बहुत इजी है। बट अगर हमें संभूति का ज्ञान नहीं है, अगर हमें नहीं पता कि संभूति की उपासना कैसे करनी है और कैसे हमें जो हमारा जो संबंध विच्छेद हो चुका है भगवान के साथ वो हमें कैसे वापस पुनः स्थापित करना है, तो हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से इस चीज की शिक्षा लेनी चाहिए। ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। और ये जो चीज है भागवतम और भगवत गीता का, जैसे जो ग्लोरिफिकेशन है, ये हम पहले के श्लोकस में भी कर चुके हैं। तो इसलिए ये पैराग्राफ हम रीड नहीं करेंगे। बट यहाँ पर भी प्रभुपाद ने यही बोला है कि संभूति के साथ भी अगर आपको अपना रिलेशन दोबारा से स्थापित करना है और यदि आप अपने आप को जानना चाहते हो या आप स्थायी समस्या का स्थायी हल ढूंढना चाहते हो, इन सारी चीजों के लिए आपको परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो ज्ञान आपको कहाँ से लेना है? वो आपको गुरु के माध्यम से और नहीं तो शास्त्रों के माध्यम से लेना है। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम बच सकते हैं और हमारे बचने का कोई और तरीका नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मंत्र 14 जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और ये मंत्रा जैसा कि हमने 11th में पढ़ा था, आप लोग थोड़ा रीड करिएगा, संडे का आपके पास टाइम है तो आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ना। और ये मंत्र आपको बिल्कुल सिमिलर लगेगा, 11 के जैसा ही है, सेम पर्पज है। ठीक है, आगे मंत्र 15 भी हम करेंगे आज। ठीक है, तो अब मंत्र 15 का इंट्रोडक्शन क्या है, ये छोटा सा मंत्र है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है चीजें। मंत्र 15 में क्या है कि ईशोपनिषद के 14 मंत्र पढ़ने के बाद अब हम लोग भगवान को या ईश को देखने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब भगवान के दर्शन के लिए तैयार हो गए हैं। जो हमने 14 मंत्र पढ़े हैं वो सारी जो मतलब शिक्षा हमें मिली है उसकी हेल्प से अब हम ईश के दर्शन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो मतलब वैसे हमारे में ऐसे कोई योग्यता नहीं है, बट फिर भी मतलब जो हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, अब आगे हम क्या करेंगे, 14 मंत्र जो थे वो हमने सीखा, भगवान कौन है, ईश कौन है, उनकी क्वालिटीज क्या हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, हमें उनकी उपासना कैसे करनी है और हमें क्या चीजें नहीं करनी है, क्या करनी है। बट अब जो हमारे मंत्र 15 से लेके 18 तक है वो सारे ही प्रार्थना के लिए मंत्र हैं। ठीक है, तो जो 15 और 16 मंत्र है वो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन दे, 15 और 16। ठीक है, उसके बाद 17 और 18 जो मंत्र है उसमें हम किस चीज की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की उपासना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, दो में दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन दे। ठीक है, और जो 17 और 18 मंत्रास हैं उसमें हम भगवान की उपासना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी वर्शिप करना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। तो मतलब उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे ये मंत्र जो हैं, मतलब वैसे तो आपको मंत्र ईश स्तुति और पहला ही मंत्र याद करना है। बट मतलब अगर आप लोग ये 4 मंत्र भी याद करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, जबकि ये टेस्ट में नहीं आएंगे। बट अगर आप इन मंत्र को याद करेंगे और जब भी आप अर्चे विग्रह के सामने जाएं या घर में अपने विग्रहों का दर्शन करें तो आप इन मंत्रों से भगवान की स्तुति कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मंत्र है ये हम पर्सनल भी, ये नहीं है कि सिर्फ ईशोपनिषद में पढ़ने के लिए यूज करें, क्योंकि जैसे हम प्रार्थनाओं के बारे में, प्रेयर्स के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, तो प्रार्थनाएं कैसे करनी चाहिए ये भी हमें शास्त्रों से सीखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी अपनी प्रार्थनाएं तो जैसे होती हैं वैसे ही होती हैं। ठीक है, बट हमें सीखना चाहिए गुरु और शास्त्रों के माध्यम से कि हमें प्रार्थनाएं कैसे करनी है। ठीक है, तो ये जो चारों मंत्र हैं ये मंत्र हैं, ये प्रार्थना के मंत्र हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं इन्हें याद करने का। याद नहीं होते तो रीड करें, एटलीस्ट जब भी भगवान के सामने जाएं तो रीड करें। ठीक है, भगवान को ये सारी जो स्तुतियां हैं ये ऑफर करें। ठीक है, तो अब जो 15वां मंत्र है ये मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद हम इसके पैराग्राफ में आगे चलेंगे।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्पन् आप्रवनु सत्याधर्म्यादृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्ये धर्माय दृष्टये। इसका अनुवाद है, हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सूर्य है ना, सन है। तो अब कितनी लाइट होती है सन के अंदर। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल 12 बजे का सूर्य देखें, ठीक है, 12 बज रहे हैं और अब आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो क्या उसे देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत सारी मतलब उसकी किरणों की वजह से नहीं देख पाएंगे। ठीक है। तो वही सेम चीज जो है वो भगवान के साथ भी होती है। भगवान के साथ भी क्या है कि भगवान की जो दिव्य काया है उससे ब्रह्म ज्योति का तेज निकलता है। ठीक है। और वो तेज जो है वो इतना मतलब इतना ज्यादा है कि हम अगर अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक भक्त क्या भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ठीक है। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि 15वां और जो 16वां मंत्र है वो किसके लिए है? वो भगवान के दर्शन की प्रार्थना के लिए है। ठीक है। तो ये जो प्रार्थना है ये मतलब ये हम भगवान से करेंगे। ठीक है। तो अब हम अनुवाद के बाद आगे तात्पर्य में चलेंगे। आपको ये चीज तो हम सबको पता ही है ना, दिव्य दिव्य जो भगवान की काया है उससे ब्रह्म ज्योति निकलती है। ठीक है। उसी के ऊपर ये सारा परपट प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे यही प्रेयर्स करी जा रही है कि भगवान जो वो दिव्य ज्योति है उसको आप कम कर दो, उसको हटा दो। ठीक है। ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। ठीक है। तो अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा तात्पर्य का, वहां पे क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट पैराग्राफ कोई रीड करेगा? ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ये हम रीड कर लेते हैं। श्रीमती राधिका माता जी। भगवत गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के दीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाय मृत्स्या व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत परंतप नान्यत। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवत गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्यामिदं कृत में काशेन सितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है इसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को कुशन अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। जी, थैंक यू आगे माता जी। तो यहाँ पर क्या, हाँ माता जी, एक बार अभी यही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर भगवान को पूषण, जैसे माता जी ने अभी लास्ट लाइन पढ़ी
कि श्री ईशोपनिषद के श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, तो पूषण का अर्थ क्या है कि अल्टीमेट मेंटेनर, मतलब भगवान जो है वो सभी जीवों के साथ साथ ब्रह्म और परमात्मा का भी पोषण करने वाले हैं। ठीक है, चरम पालक के रूप में क्या है, जो सबका पालन करते हैं। तो सबके पालन में ब्रह्म और परमात्मा ये भी आ जाएंगे। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भगवान सिर्फ जीवों का ही पालन पोषण करते हैं और मतलब उन्हीं को जैसे उन्हीं के साथ परमात्मा रूप में, बट ये जो परमात्मा और ब्रह्म भी हैं, इनका भी जो पालन पालन पोषण है वो भगवान ही करते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है। ठीक है, तो ये भी भगवान द्वारा ही नियंत्रित है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीव इनके कंट्रोल में है और भगवान परमात्मा अलग हैं, बल्कि सारी ही चीजों का जो पालक है वो भगवान है। इसीलिए भगवान को पूषण शब्द से संबोधित किया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे हमें बताया जा रहा है आनंदमयोभ्यासात। आनंदमयोभ्यासात जो है ये हम पहले श्लोका में रीड कर चुके हैं। 9th श्लोका में हमने रीड किया था कि भगवान जो है दिव्य आनंद से पूरित है। ठीक है, वो मतलब हमेशा भगवान जैसे हमने वो चीज पढ़ी है ना कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। तो भगवान जो है दिव्य लीलाएं करते हैं, जिसकी जैसे यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि उन्होंने अनेकों असुरों का वध उनके लिए बस आनंददायक क्रीड़ा थी। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो असुर हैं उनका भी वध किया, बहुत सारी लीलाएं करी। बट लीलाएं करने का उनका जो पर्पस था वो क्या था, एक तो उन्होंने अपने आनंद के लिए करी और दूसरा किस लिए करी, जो शुष्क मनोधर्मी होते हैं। परपट में प्रभुपाद ने लिखा है शुष्क मनोधर्मियों तथा तथाकथित हठ योगियों को आकृष्ट करने के लिए भी भगवान करते हैं। ठीक है, कि मतलब ये जो हठ योगी हैं या ये जो ज्ञानी लोग हैं, है ना, इनके पास कुछ मेडिटेट करने के लिए तो होता नहीं है, क्योंकि एक निराकार ब्रह्म के पूजक होते हैं। तो भगवान ये सारी लीलाएं इन लोगों के लिए भी करते हैं, ताकि ये लोग भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो, भगवान की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, तो और भगवान को किसी के भी उसकी जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं अपने आप में एकदम प्रसन्न है। भगवान मतलब आत्मा राम है, खुद के पूरक है भगवान। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण जो है वो, आपके पास श्लोका लिखा आ रहा होगा, श्लोका है श्रीमद् भागवतम का, उसका नंबर है श्रीमद् भागवतम का श्लोका 10 10 12 11। हाँ 10.12.11। ठीक है, तो ये जो श्लोका है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि कृष्ण जो है, ये जो कृत पुण्य है, कृत पुण्य पुंजा, जो लास्ट वर्ड है श्लोका का कृत पुण्य पुंजा, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि कृत पुण्य पुंजा से क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान है और उनके जो ग्वाल बाल थे, हम सबको पता है भगवान की जो लीलाएं थी ग्वाल बालों के साथ। ठीक है, तो वो कैसी थी, बड़ी ही मोहक है, और भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान कर रहे थे। तो ये जो कृत पुण्य पुंजा है ना, इस वर्ड इस पूरे पैराग्राफ में उनके बारे में बताया जा रहा है कि कृत पुण्य पुंज क्या होते हैं, जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लिए हैं। तो ये जो ग्वाल बाल हैं, जैसे कि बोला जा रहा है भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में बोला है कि मतलब ये कृष्ण जो है वो सर्वोच्च व्यक्ति हैं, और केवल जो कृत पुण्य कर्म वाले जो लोग हैं वही भगवान का संग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इन लोगों ने कितने जन्मों के सुकृतियां, कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे किए होंगे, तभी इनको भगवान के साथ ये सारी बाल लीलाएं करने का मौका मिला। ये सारा जो भगवान के साथ आदान प्रदान है, भगवान के साथ खेलना, उनके साथ खाना पीना, ये सारी चीजों का जो आनंद है और सारी चीजों का मतलब एक जो मतलब दिव्य जो सारी जो सारा भगवान की लीला थी उसका पार्ट बनने का मौका मिला। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्ण बिल्कुल सर्वोच्च व्यक्ति हैं, और उनका अगर संग किसी को करना है तो व्यक्ति को कृत पुण्य पुंज होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ है,
ठीक है, यहाँ पर ये भी पैराग्राफ जो है ये वैसा ही है जैसा हमने सेकंड पैराग्राफ अभी डिस्कस किया है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि भगवान जो है आध्यात्मिक और भगवान जो है भौतिक, दोनों ही जगत में आदान प्रदान करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, बट तरीका अलग है। भगवान आध्यात्मिक जगत में जो आदान प्रदान या रेसिप्रोकेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? रसों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा फोर्थ पैराग्राफ है वहां पर लिखा गया है कि भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेमपूर्ण कार्यकलापों में सदा रत रहते हैं। ठीक है, बट जो अगला ही जो पैराग्राफ है उसमें क्या है कि भौतिक जगत में भगवान कैसे रहते हैं? वो परमात्मा के द्वारा भगवान आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वहां पे परमात्मा रूप की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे भगवान स्वयं साक्षात प्रेजेंट है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य, माधुर्य रस में आदान प्रदान करते हैं। जो भक्त उनके पास जिस रस में आता है भगवान उसके साथ उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। पर जो भौतिक जगत होता है, भौतिक जगत में भगवान परमात्मा रूप में सबके साथ आदान प्रदान करते हैं, सबके साथ रहते हैं, सबके साथ सबकी बात सुनते हैं, सबके साक्षी होते हैं। ठीक है, तो भौतिक जगत में भगवान परमात्मा के रूप में रह के रेसिप्रोकेट करते हैं जीवों के साथ। ठीक है, अब इससे जो अगला पैराग्राफ है, फिफ्थ पैराग्राफ, फिफ्थ पैराग्राफ कोई रीड कर लीजिए। फिफ्थ पैराग्राफ हमें रीड करना है, हिरण्मय पात्रे के बारे में। जी, श्रीमती राधिका माता जी। माता जी, ये ईश्वर साक्षात्कार की यह ईश्वर पद्धति साक्षात, जी 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 जी। साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, और निर्विशेष अध्यात्मादि ब्रह्मज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उसके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्य मात पात्र या भगवान के दीप्तिमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमलमुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जी, थैंक यू माता जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, ये हिरण्मय पात्र। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण, ये हमारा श्लोका ही है, श्लोका का फर्स्ट वर्ड है हिरण्मयेन पात्रेण। तो इसका मतलब क्या है ये हमें यहाँ पर समझना है। हिरण्मयन का आप वो देखेंगे अगर वर्ड मीनिंग में भी, तो उसका मतलब होता है स्वर्णिम तेज वाले। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस भौतिक जगत में 24 तत्व होते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर और ये सारी चीजें मिलकर 24 तत्व बनते हैं। तो ये जो भौतिकतावादी लोग हैं वो इन 24 तत्वों के ही विश्लेषण और चिंतन में लगे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, जो निर्विशेषवादी हैं, ठीक है, जो निर्विशेष अध्यात्मवादी हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रह्म ज्योति की उपासना करते रहते हैं। वो ब्रह्म ज्योति के विश्लेषण में, उसका चिंतन में, उन सब में लगे रहते हैं। बट जो भक्त होता है उसके लिए क्या बताया जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भगवान को सही मायने में जानना चाहता है और समझना चाहता है उसको क्या करना होगा, उसको ये जो 24 तत्व हैं सृष्टि के, इसको और ब्रह्म ज्योति को भेद कर जो आगे आध्यात्मिक जगत है वहां तक जाना होगा। ठीक है, और जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हम यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण, कि ये जो ब्रह्म ज्योति है जिससे कि भगवान का मुखमंडल एकदम कवर्ड है, हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान आध्यात्मिक जगत में आके भी कृपया करके आप इस आवरण को हटा लीजिए। ठीक है, अगर ये आवरण हटाया नहीं जाएगा तो जो मतलब जो मनुष्य है वो भगवान के मुख कमल का दर्शन कैसे करेगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे हिरण्मयेन पात्रेण जो हमारे श्लोका जो बताया गया है ये उसी से रिलेटेड है कि हमें ये
पहले तो 24 तत्वों का जो एक आवरण है वो, उसके बाद ब्रह्म ज्योति, इन दोनों आवरणों को भेद कर आध्यात्मिक जगत तक पहुंचना है और वहां जाके भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आप ये जो अपना आवरण है उसको हटा लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। ठीक है, तो हिरण्मय पात्रेन में तो कोई, मुझे लगता नहीं किसी को कोई डिफिकल्टी होगी। तो उसका जो अगला पैराग्राफ है वहां पे प्रभुपाद ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति क्या होती है। ठीक है, जो मतलब ब्रह्म ज्योति के उपासक होते हैं, जो भगवान के मतलब निराकार रूप की जो आराधना करते हैं, उनके लिए ये जो हमने अभी स्टडी किया कि उसको भेद कर ऊपर तक जाना होता है, उनके लिए वो जा पाना ही बहुत कठिन होता है। क्यों जा पाना कठिन होता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें लगता है कि यही यही संपूर्ण जगत है, मतलब ये एकदम पूरा है, मुझे यहीं रहना है और यही मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो यही है। ठीक है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करता और उसको लगता है कि बस यही अपने आप में परफेक्ट है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये अब जो भक्त होता है उसको तो ये ज्ञान होता है, उसे तो पता होता है कि मतलब ये जो समझ है ये अधूरी समझ है और अल्टीमेटली हमें इन दोनों चीजों को भेद कर ऊपर तक जाना है। बट जो एक मतलब ब्रह्म ज्योति का उपासक होता है उसको लगता है मैं जहाँ बैठा हूँ वो परफेक्ट जगह है, मुझे कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्लोका दे के भी प्रभुपाद ने बताया, ब्रह्म संहिता का श्लोका दिया गया है, वहां पे भी यही बताया गया है कि प्रत्येक जो ग्रह की संरचना है अलग है और ये सारे ही जो ग्रह मिला के ब्रह्म ज्योति का एक कोना मात्र है। ठीक है, ये श्लोका आप पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या ये हम पहले चीजें डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार आप इसका जो ट्रांसलेशन है उसको मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी श्लोका जो है उसका डिस्कशन वही है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान के शरीर की किरणों मात्र है जिसकी पूजा करी जा रही है। ठीक है, पर वो भगवान का पूरा स्वरूप नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, 7th पैराग्राफ, वहाँ उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि जो जीव है वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ठीक है, जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। सर्वशक्तिमान क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जन कर लिया होता है। अब इतना ज्ञान अर्जन कर लिया, इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें सब पता है, हम सब कर सकते हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है और हम सब कर सकते हैं। बट जो एक भक्त होता है वो इस तरीके से नहीं समझता। जो एक भक्त होता है उसको जबकि ज्ञान और वैराग्य की पूरी समझ होती है क्योंकि वो भक्ति कर रहा होता है, बट वो अपने आप को ज्ञानी नहीं समझता। उसको पता होता है कि चाहे मुझे हर चीज का ज्ञान है बट फिर भी मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। क्यों क्यों नहीं हूँ सर्वशक्तिमान? क्योंकि ये ज्ञान जो है मुझे भगवान द्वारा दिया गया है, गुरु के माध्यम से मेरे पास आया है ये ज्ञान। ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ भी अहंकार करने वाली कोई चीज नहीं है। तो जो एक भक्त होता है वो विनीत भाव में होता है, विनम्र होता है, तो उसे ये चीज की समझ होती है। बट जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको इतना ज्ञान हो चुका होता है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान से हम किसी भी लहजे में भगवान से कम नहीं है, तो उन्हें बहुत अहंकार होता है अपने ज्ञान के ऊपर। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ यही बताया जा रहा है कि जो भक्त होता है उसे जो जीव होता है और मतलब खासकर जो भक्त होता है उसको बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए, उसे अहंकार नहीं होता, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर पाता है कि मतलब कि आप अपना ये जो आवरण है उसे हटा दीजिए, अगर आप नहीं हटाएंगे तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये इस प्रार्थना से भी हम ये समझ सकते हैं कि अपनी स्थिति का एक जो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पता होता है वो एक भक्त को ही पता होता है। एक भक्त को पता है कि मेरे पास ज्ञान तो है, बट भगवान के दर्शन करने के लिए, उन्हें समझने के लिए उनकी कृपा होना बहुत जरूरी है। जब तक वो कृपा करके इस माया के आवरण को हटाएंगे नहीं तब तक मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, फिर ये जो इस श्लोका का जो लास्ट पैराग्राफ है वहां पे क्या बताया जा रहा है, भगवत गीता में, भगवत गीता का श्लोका नंबर लिखा है, भगवत गीता 6.46 से 47। यहाँ पे 3 तरीके के आध्यात्मवादियों की तुलनात्मक विवेचना की गई है।
ठीक है, 3 अध्यात्मवादी कौन है? एक है कर्मी, दूसरे हैं ज्ञानी, और तीसरे हैं भक्त। ठीक है, तो बताया गया है कि कर्मी से बढ़कर ज्ञानी होते हैं और ज्ञानियों से बढ़कर भक्त होते हैं। ठीक है, और पर किस लिए होते हैं? क्योंकि जो कर्मी लोग होते हैं, कर्मी लोग तो केवल वही अपना जो मटेरियल भौतिक ही देखते हैं। ठीक है, स्वर्ग लोक तक ही उनका डेस्टिनेशन होता है, उनको उतना ही पता है, वो वहीं तक देखते हैं। ज्ञानी लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से जो योगी लोग होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। बट जो एक भक्त होता है वो भगवान को मतलब फुल पोटेंसी में जानता होता है कि भगवान जो है वो तीनों का मिक्सचर है ना, मतलब ब्रह्म का, परमात्मा का और भगवान का मिक्सचर है। उसे भगवान की पूरी समझ होती है, और इसीलिए वो जब भगवान ये हिरण्मय न पात्रे न बताया गया, जब भगवान उस जो ज्योति को हटा देते हैं, तो एक भक्त जो है वो बहुत क्लियरली भगवान को देख पाता है। और जब वो भगवान को देख पाता है तो वो समझ जाता है, क्या चीज समझ जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव जो है वो मतलब केवल और केवल वासुदेव ही मतलब परम सत्य है। ठीक है, तो ये मतलब एक मतलब पूरा सीरीज बताई गई कि कैसे कैसे एक भक्त आगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्टेज पर आ जाता है जहां पर कि उसका उसको माया से बाहर निकाल के भगवान मतलब जो अपना आवरण होता है उसको हटा देते हैं, और वो भक्त एकदम क्लियरली भगवान के दर्शन कर पाता है, भगवान को समझ पाता है, और देख पाता है कि कैसे भगवान सारे कारणों के कारण है, और कैसे ये जो पूरी सृष्टि है भगवान द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, 3 तरीके के आध्यात्मवादियों के बारे में जो बताया गया। तो यहाँ पर हमारा मंत्र 15 ओवर होता है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज थोड़ा सा हमने रीडिंग को स्किप किया है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो पर्पस है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आप लोगों को रीड करना होगा एक बारी। अब जब संडे को ऑफ होगा तो आप लोग पर्पस रीड कर लीजिएगा। अगर किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे कोई परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हम पहले डिटेल में, इसीलिए हमने सारे पर्पस रीड कर करके करे थे, तो ताकि आगे हमें रीड ना करना पड़े। ठीक है, तो किसी हरे का कोई कृष्णा माता डाउट? जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। देखो शायद नेटवर्क। जी, किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए कोई। या फिर क्लास का टाइम हो गया मेरा वो। जी, सवाल नहीं होगा, बस उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हम हरे कृष्णा माता जी। आगे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, क्षमा करना वो पूछना था कि जो श्लोक बताया था आपने, वो स्तुति के लिए 4 श्लोक और भी पढ़ सकते हैं जी इजाफी, तो वो कौन प्रभु जी, सा वो श्लोक थे है? 15 से 18 तक। ये आपके उसमें नहीं है, मतलब हाँ, मतलब कोई श्लोका टेस्ट में नहीं है, बट ये जस्ट मैंने ऐसे ही बोला था क्योंकि ये प्रार्थना के श्लोका हैं। तो मतलब हम ये याद कर सकते हैं कि प्रार्थना के लिए, तो मैं वो चीज बताई थी। 15 से 18 ये चारों ही श्लोका भगवान से प्रार्थना है। ठीक 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 माता जी। जी ठीक है, जी, ओके। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, सब ठीक है, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी। क्लास का टाइम हो गया, क्लास को हम ओवर करेंगे। परम पूज्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय, आप तमाम जय वैष्णव भक्त की जय। जय हो। ग्रेस मदन मोहन प्रिया देवी दासी माता जी की जय। जय हरि बोल। प्रभु जी हरि कल बोल, क्लास हरे है? कृष्ण। कल रहेगी ना क्लास? जी माता जी। ठीक है। यस। अच्छा, मंडे की का मौका